हेलो, वेलकम बैक टू दिस मैथहोलिक सीरीज़ एमसीए मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिकल मैथमेटिक्स। इसमें हमने आइगन वैल्यूज़ पे एंड किया था अपना लेक्चर। आइगन वैल्यूज़ स्टार्ट करने वाले थे हम, और साथ ही में शिवानी के हमने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करने थे। तो हमने एक क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिया था जिसमें हमें रैंक निकालना था। चलिए हम थ्योरेटिकल पार्ट को समझ लेते हैं, आइगन वैल्यूज़ को, जो कि मेरे नोट्स हैं जिससे मैंने आपको स्टैटिस्टिकल मैथ्स पढ़ाया है। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आइगन वैल्यूज़ के लिए आपके पास कुछ टर्म्स होती हैं जो आपको पता होना चाहिए, जिससे आप क्या करते हो, आइगन वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होता है। तो जब भी आप आइगन वैल्यूज़ निकालते हो, तो आइगन वैल्यूज़ निकालने के लिए आपको सबसे पहले एक फॉर्म लेकर चलना पड़ता है, ए माइनस लेमडा आई एक्स इक्वल टू ज़ीरो, जिसमें ए माइनस लेमडा आई आपका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होता है। और अगर ये इस इक्वेशन में आप इक्वल टू ज़ीरो कर देते हो, तो वो आपकी पूरी इक्वेशन जो है वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन जाती है। कैरेक्टरिस्टिक रूट्स क्या होते हैं? अगर आप किसी इक्वेशन के रूट्स निकालते हो, जैसे मान लो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके आपने रूट्स निकाले हैं, तो ऐसे रूट्स आपके क्या हो जाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स या फिर लेटेंट रूट्स या फिर आइगन वैल्यूज़ कहलाते हैं। तो आइगन वैल्यूज़ आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। बहुत ही इजी कंसेप्ट है, बस आपका टॉपिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब आइगन वैल्यूज़ के साथ साथ आपको प्रॉपर्टीज़ भी पता होनी चाहिए, ताकि आप लोग कुछ थ्योरेटिकल पार्ट भी मेंशन कर सकें। और अगर आपके पास एक थ्योरी क्वेश्चन बन जाता है, तो आप इसकी प्रॉपर्टीज़ को मेंशन कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइगन वैल्यूज़ में सबसे नंबर 1 पे जो प्रॉपर्टी होती है, उसका ये मतलब होता है कि आप जो आइगन वैल्यूज़ का सम करते हो, वो किसके बराबर आ जाता है, वो आपका ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है। अब आप पूछेंगे कि ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स क्या होती है। तो ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स जो है, डायगोनल एलिमेंट्स, मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स का सम होती है ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। अगर आपका आइगन वैल्यूज़ का सम ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है, तो इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि हाँ, आपने जो आइगन वैल्यूज़ निकाली हैं वो बिल्कुल सही हैं। नंबर 2 प्रॉपर्टी है, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स की जो आपके आइगन वैल्यूज़ आती हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की, और उसी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज करते हो, तो उन दोनों के पास सेम सेम आइगन वैल्यूज़ निकल के आने वाली हैं। नंबर 3 प्रॉपर्टी क्या कहती है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज़ जो है वो किसके बराबर हो जाती हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स के बराबर हो जाती है। प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज़ उस मैट्रिक्स की किसके बराबर हो जाएगी, उसी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के बराबर हो जाती है। नंबर 4 पे प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा n टाइम्स तक की आइगन वैल्यूज़ आती हैं किसी ए की, तो उसकी जो मैट्राइसेस होगी वो किस तरीके की होगी। अगर आपके पास ए की पावर m टाइप की मैट्रिक्स है, तो आइगन वैल्यूज़ लैम्डा 1 लैम्डा 2 की पावर m टाइप की आने वाली हैं। अगर के ए की है, तो k टाइम्स ऑफ लैम्डा 1 k टाइम्स ऑफ लैम्डा 2 इस टाइप की आपके पास आइगन वैल्यूज़ आने वाली हैं। ये बहुत ऑब्वियस है और इसको आपको समझ में आ ही गया होगा। अब आपके पास जो टास्क है वो ये है कि मैंने आपको एक क्वेश्चन शो किया है, एक मैट्रिक्स शो की है 1 3 -3 2 0 4 5 2 -2। इसकी आपको आइगन वैल्यूज़ फाइंड करनी है और मुझे कमेंट बॉक्स में आइगन वैल्यूज़ बतानी है कि इसमें कौन कौन सी आइगन वैल्यूज़ आपकी इस मैट्रिक्स की निकलने वाली है। ठीक है, अब आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, इसमें ऑपरेशन लगा के इस मैट्रिक्स को थोड़ा सा ईजी या सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेकर आ सकते हो। इसके बाद आपको ए माइनस लेमडा आई के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। लेमडा आई क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लेमडा से मल्टीप्लाइड कर देंगे आप, तो लेमडा आई आपके पास निकल के आ जाएगा। अब ये मत बोलिएगा कि हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं पता। आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स होती है जिसमें आपको जो है डायगोनल एलिमेंट्स को 1 बताना होता है और बाकी सारे एलिमेंट्स इसके 0 होते हैं। साथ ही में आपको जब आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालिए, आपका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हो गया। अगर आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालोगे, तो इसके इक्वल में 0 रखोगे और 0 रखने के बाद आपकी एक इक्वेशन टाइप के फॉर्म में आप इसको सॉल्व कर सकते हो। डिटर्मिनेंट मेथड से आप इसकी एक इक्वेशन बना सकते हो, और इक्वेशन बनाने के बाद आपके पास एक फाइनली सिंप्लीफाइड इक्वेशन आएगी, जो कि या तो 3 के पावर में आने वाली है या 2 के पावर में आने वाली है, या फिर इससे ज़्यादा पावर में भी आ सकती है। तो आपको ये पता होता है कि किसी भी पॉलिनोमियल की जो पावर होती है उतने ही उसके रूट्स निकलने वाले हैं। तो इसकी पावर 3 है, यानी इसके 3 रूट्स निकलने वाले हैं, और जो रूट्स होंगे वही आपके क्या होंगे, आइगन वैल्यूज़ होंगे। तो कमेंट बॉक्स में आपको बताना है इसका क्या आंसर है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर एंड कीप लर्निंग एंड एक्सप्लोरिंग दिस चैनल मैथहोलिक। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर मैथ्स वीडियोज़।